डियर स्टूडेंट, मैं मनोज सर और आपका ओमकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में 1A और 1B अभी तक दो एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 1C। चलिए 1C में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला हमारा लिखा है 1/5, दूसरा हमारा दिया गया है -2/5, तीसरा हमारा दिया हुआ है 3 सही 2/7 और चौथा हमारा दिया हुआ है 8/। इसी को भैया आपने कहाँ लिखना है? संख्या रेखा। तो अगर हम इसमें से पहले वाले को निकालें 1/5, इसको 1/5, तो इसको अगर हम डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा 0.2। अब अगर इसी को संख्या रेखा को दर्शाना है तो यहां बना देते हैं 0 और यहां से हमारे पास क्या होगा, यहां सपोज कर लेते हैं क्या रहा होगा 1। अब हमें जब भी कोई वैल्यूज दिखानी होती है तो उसके बीच में छोटे छोटे जो हमारे होते हैं कितनी लाइंस होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक हमारा हो जाएगा, ऐसे लाइन्स होते हैं। अब इसमें से हमसे बोला किसको भैया 0.2, तो इसमें से 0.2 वाले को चाहे आप कलर कर दो चाहे हाईलाइट कर दो, जो आपको मन करेगा आप वो कर सकते हैं। यहाँ से दूसरी वाले लाइन विदाउट। ऐसे अगर हम बात करें इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है क्या दिया गया है? -2/5। अगर आप 5 से इसमें डिवाइड कराओगे तो -0.4 कितना आएगा? 4 क्या आएगा? -0.4। अगर इसको दर्शाना हो तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? एक चीज थोड़ा सा हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो 0 रहेगा वो कहाँ रहेगा? 0 के राइट हैंड में हमारे प्लस वाले आते हैं, अगर लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो पिछले वाले का देखिए इसके यहाँ से अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हमारा क्या होगा 1। इसमें से हम लोग क्या कर देंगे? दूसरे वाले को हाईलाइट विदाउट। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देते हैं 0 और यहाँ पे हमारा क्या आएगा -1, क्योंकि जब जब हम इसके लेफ्ट साइड पे चलेंगे तो इधर माइनस मिलेगा और राइट हैंड में आएंगे तो क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। तो चलिए यहाँ से देखा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से हमारा क्या है 0.4, तो 0.1 0.2 0.3 0.4 हमारा यही मिला होगा। इसी को आप क्या कर दीजिए? हाईलाइट कर दीजिए, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पहले आप डिवाइड करके सबको डेसिमल रूप में लाइएगा और फिर उसको संख्या रेखा पर दिखाइएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है निम्नलिखित पर में संख्याओं में से कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है? पहला क्वेश्चन है 1/20 और दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया 1/17। शांत दशमलव के रूप में आपको निरूपित करने की दो विधियां हैं। या तो एक आप भाग करके देख लो, अगर कट जा रही है डेसिमल में कुछ डिजिट के बाद ले जाने पर तो हमारा शांत होगा, अगर नहीं कट रहा है तो आसान होगा। अगर हम यहाँ से इसकी बात करें कि यहाँ पे हमें करना क्या है, या फिर छोटा तरीका, पहले अगर ये कट रहा है तो काट लीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो आप इसके हर का गुणनखंड कराइए, और अगर इसके हर का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है तो शांत दशमलव के रूप में निरूपित होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, या केवल और केवल 2 के पावर के रूप में, या केवल और केवल 5 के पावर के रूप में। चलिए देखते हैं 1/20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 4 5 20, या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा? अब बताइए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है तो लिखेंगे चूंकि इसके हर का
गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। अतः यह हमारा क्या होगा भैया, अतः जो होगा यह हमारा क्या होगा, शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो शांत दशमलव में निरूपित होगा, तो दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन इसका अगर हम देखें, इसका जो सेकंड नंबर है, आप बताइए 27 को आप क्या कर सकते हो, 3 गुणा 3 गुणा 3 या 1/3 के पावर। हमने क्या कहा था, शांत दशमलव में निरूपित हमारा तभी होगा जब ये कि हमारा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का हो, या केवल और केवल 2 के पावर m या 5 के पावर m के रूप का हो, जो कि ये नहीं है। अतः इसका शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता है। ऐसे से आगे कोई क्वेश्चन आप लोग करेंगे। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को परमेय संख्या p/q के रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से दिया गया है 0.234, 0.234, इसको किसके बराबर मान ले भैया, x के बराबर पहले आप मान लीजिए। अब इस पे जो लाइन खींचा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं बार। बार मतलब यही चीज बार बार आता हुआ चला जाएगा। इसको हम बनाते समीकरण नंबर 1 और इसमें करवाते क्या, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, अगर हम दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कराएंगे तो इधर हो जाएगा 1000x और इसको आप क्या लिख सकते हो, ये हमारा हो जाएगा 234.234। यही चीज तो हम बार बार लिख सकते हैं। जब 1000 से गुणा होगा तो दशमलव कहाँ जाएगा, 3 स्थान पीछे। इसको बना लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत। और क्या करवा दें, समीकरण 2 - x, तो 2 हमारा दिया गया 1000x और माइनस को क्या है x इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास होगा 234.234 के ऊपर बार माइनस 0.234 के ऊपर बार। जब इससे आप घटाओगे तो बार वाले से बार वाला पूरा हट जाएगा और इधर हमारा क्या बचेगा 999x बराबर 234। तो x बराबर होगा 234/999। कोई दिक्कत, क्या ये आपका कट पाएगा? 3 से अगर देखें तो 3 और 24 नहीं कटेगा, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 कट जाएगा, कटेगा। 3 7 21 बचेगा कितना, 2 हो जाएगा 24, 3 8, 3 3 53, 3 53, 3 53, फिर काटा जाए 3 3 3 3 3 3 गुना 1 बचेगा 18, 3 6 18। तो x इक्वल टू आएगा 26/111। विदाउट ये बताइए हमारा p/q के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया। इसी प्रकार आप लोग इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब ये शांत आवर्ती है या शांत आवर्ती नहीं है, यही क्या करना है हमको बताना है। तो अगर हम किसी में भाग करवा रहे हैं, उसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो समझ जाएगा वो आपका अशांत आवर्ती होगा या शांत दशमलव में निरूपण उसका नहीं होगा। अगर कोई चीज़ ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है तो हमारा क्या होगा, शांत आवर्ती। जैसे पहला हमारा दिया गया है 36/100, तो हम 100 से 36 में अगर भाग करवाएं, इससे 100 से 36 डायरेक्ट जानते हो, 100 से 36 में भाग कराओगे जिसमें ऊपर 3 6 पूरा का पूरा कट गया कि नहीं कट गया। तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या होगा, शांत दशमलव में निरूपण होगा। दूसरा दिया 1/11, काटो 11 से 1 में जाएगा नहीं तो 0 बार, दशमलव बढ़ाएंगे 0, फिर नहीं जाएगा तो 0 बार, 10 फिर 0, 11 9 99, फिर कितना बचेगा 1, फिर कितनी
बार 0 बार, फिर हमारा कितना होगा 0, 10, एक 0 फिर उतारेंगे हो जाएगा, फिर क्या रखा। तो अगर आप देखो तो 0 9 0 9 0 9 0 9 ऐसा बार बार चलता जाएगा, घटेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या होगा, शांत दशमलव में इसका निरूपण नहीं होगा। कर ले जाएंगे आप लोग। इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगला लिखा है, क्या आप जानते हैं 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हो कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। चलिए यही दिया गया है, हमसे पूछ रहा है 2/7, तो 2/7 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7 या 2 गुणे 1/7 वाली वैल्यू हमको पता है 0.142857। इसी का हम गुणा कराएं तो 7 गुना 14, 5 गुना 10 1 11, 8 गुना 16 1 17, यहाँ से कितना बचेगा 1, 2 गुना 4 1 5, 4 गुना 8, 2 1 क्या। ऐसे कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे 3/7 लिखा है तो उसको 3 गुणे 1/7 करके 3 का गुणा करवा दीजिए। तो हम इस प्रकार के हर क्वेश्चंस के बारे में बता सकते हैं। कोई डाउट। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला हमारा दिया गया 6 नंबर। 60वां क्वेश्चन दिया गया है, फिर निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा है 0.6 के ऊपर, तो बराबर हम किसके मान लेंगे, x के बना लेंगे समीकरण नंबर 1। इसमें एक का डिजिट के बाद डेसिमल है तो क्या कराएंगे 10 से गुणा, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 10x, और इसमें 10 से गुणा कराएंगे तो 6.6 के ऊपर, क्योंकि जिसके ऊपर बार होता है उसको आप बार बार लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस x, तो 2 हमारा कितना है 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार, या 9x इज इक्वल टू कितना आएगा 6, या x इज इक्वल टू 6/, या x इज इक्वल टू 3 का 9 3 गुना 6 2/3। कोई दिक्कत। तो इस प्रकार हम लोग निकाल लें किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, अर्थात उसको हमने p/q के फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अगला 7वां क्वेश्चन भी वही चीज कह रहा है, 0.99999 आ रहा है तो उसको आप लिख देंगे 0.9 के ऊपर बार, दोनों पक्षों में कराएंगे 10 से गुणा, फिर आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा सेम टू सेम ऐसे। 8वां क्वेश्चन है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। मतलब जब आप इसको सॉल्व करते जाइए तो कोई डिजिट ऐसा आएगा जहां से फिर रिपीट होने लगेगा, भाग ऐसे करते रहिए करते रहिए करते रहिए, तो कहीं एक जगह ऐसी आएगी जहां से फिर उसका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां से लेके वहां तक का गिन लीजिएगा जहां से रिपीट होना स्टार्ट हुआ होगा, तो उसके जितने भी अंक होंगे लिख दीजिए इतने अंकों तक। इसमें हमारा कुल कितना क्वेश्चन दिया गया भैया, 21 क्वेश्चन। चलिए 9वां हमारा वही चीज कह रहा है कि आप अनेक उदाहरण देके बताइए p/q के फॉर्म में हो सकता है कि नहीं। कर लेंगे, कोई भी उदाहरण दे देंगे। लिखा ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिसके दशमलव प्रसार अवसानी अनावर्ती होते हैं, मतलब किसी एक कंडीशन के बाद फिर उनका पुनरावृत्ति होगा। मतलब अगर पहले में 1 अंक की पुनरावृत्ति है तो दूसरे में 2 का, तीसरे में 3 का, चौथे में 4 का। तो इसके लिए अगर आपको बताना होगा तो सीधे इसका लिख लीजिएगा √2, √3 और √5, और मत लिखिएगा √2, √3 और √5। अगला हमसे क्या बोला है, परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परमेय संख्याएं लिखिए। देखिए इस सवाल को सॉल्व करने की कई विधियां हैं, इस सवाल को सॉल्व करने की कई विधियां हैं, इसलिए आप लोग ज्यादा परेशान नहीं होंगे, इसका आंसर बहुत ज्यादा मिलाने की कोशिश
मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 5/7 और किसके बीच भैया, 9/11। तो पहले इन दोनों का एलसीएम ले लिया कीजिए आप, 5/7। इसमें अगर हम 11 से गुणा कराएंगे और इसमें अगर हम 5/7 से गुणा कराएंगे, हर हमेशा समान किया जाता है, ध्यान दिया। 11×5 = 55 और 11×7 = 77, 9×7 = 63 और 11×7 = 77, ये दिया गया है। इसके बीच कितनी बतानी भैया, 3। तो 3 परमे संख्या क्या होंगी, 3 परमे संख्या। तो अगर हम 3 परमे संख्या की बात करें, एक हमारा हो जाएगा 56/77, 57/77 और एक हमारा हो जाएगा 58/77। कोई दिक्कत, तो इसके बीच का कोई भी 3 आप लिख लीजिएगा। तो आज के लिए हम वीडियो इसी पे रोक रहे हैं। तो आप लोग इसको बड़े आराम से, ध्यान से, इत्मीनान से पढ़ते रहिए और जो भी आपको दिक्कत लगे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।